गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन रहेगा। क्योंकि सबसे पहले जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस एज इंट्रोडक्शन टॉपिक को। हमारे पास क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। हर पर्सन ना कुछ करता है, हर इंसान कोई ना कोई काम करता है। तो एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। ये इक्वेशन तभी समझ आएगी जब आप ये 7-8 पॉइंट लिखे हुए मैंने उसको वापस समझ लेंगे। लेकिन एक बार पहले बता देता हूं कि ये इक्वेशन है क्या। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट की इक्वल होती है। अब बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये आपको मैंने 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। इनको पहले सुनो, तब आपको पता लगेगा कि बिजनेस के अंदर क्या आता है, प्रोफेशन क्या चीज होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है। सबसे पहले बिजनेस के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। नंबर 1 है, मैंने आपको पहले बताया कि हर इंसान कोई ना कुछ करने में लगा हुआ है। पहला जो पॉइंट है ये लिखा हुआ है कि सम पीपल आर बिजी प्रोड्यूसिंग गुड्स, सम पीपल आर बिजी प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन करने में लगे हुए हैं, यानी कि किसी न किसी चीज को बनाने में लगे हुए हैं, उत्पादन कर रहे हैं कुछ लोग। नंबर 2, सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कुछ लोग बनाने में उस चीज को बनाने में लगे हुए हैं और कुछ लोग उसको खरीद कर बेचने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा आराम से सुनते रहना। कुछ लोग बनाते हैं और कुछ लोग उस बनाई हुई चीज को खरीदते हैं और खरीद के उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। नंबर 3 आता है सम पीपल आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, यानी कि कुछ व्यक्ति जो है ना वकालत के काम में व्यस्त हैं, बिजी हैं, यानी कि वो वकील हैं। नंबर 4, सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट, और कुछ व्यक्ति रोगियों का इलाज करने में व्यस्त हैं। कुछ जैसे कि डॉक्टर हो गए, कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग रोगियों का इलाज करने में क्या है, बिजी हैं। नंबर 5 हमारे पास सम पीपल आर बिजी इन या सर्विंग इन फैक्ट्री। कुछ लोग फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं। इनको दोबारा रिपीट करने की कोशिश करें तो क्या हमारे पास भी कुछ लोग कुछ बनाने में बिजी हैं और कुछ लोग उनके द्वारा बनाई गई थिंग को खरीदने और बेचने में बिजी हैं। और सम पीपल आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, और कुछ लोग वकालत के काम में लगे हुए हैं। सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट, कुछ लोग रोगियों का इलाज करने में व्यस्त हैं। सम पीपल आर बिजी इन सर्विंग फैक्ट्री, कुछ फैक्ट्रियों में मस्त हैं, यानी कि बिजी हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिस, कुछ व्यक्ति सरकारी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी आप पर्सन को देखेंगे तो ये सब काम कर रहे होते हैं। तो सम पीपल आर बिजी इन प्रोपागेटिंग रिलीजन, कुछ व्यक्ति धर्म प्रचार में व्यस्त हैं, यानी कि धर्म का काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। लास्ट आता है सम पीपल आर डूइंग सोशल वर्क, कुछ व्यक्ति समाज सेवा करने में व्यस्त हैं। तो ये जो मैंने 8 पॉइंट बताए हैं आपको, इन सब पॉइंट्स को ह्यूमन एक्टिविटीज बोला जाता है, यानी कि एक ह्यूमन के द्वारा ये सारी की सारी एक्टिविटी की जाती है। हाँ जी, इन सभी एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा इसको दोबारा भी रीड करवाऊंगा आपको मैं। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो 1 to 6 जो कैटेगरी है हमारी, 1 to 6 जो कैटेगरी है, ये इनका जो मकसद है, जो मैंने आपको रीड करवाया है, इसका मकसद है
अर्न मनी, पैसा कमाना। और जिस एक्टिविटी का मकसद पैसा कमाना होता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। और उसके बाद 7th और 8th नंबर पे जो मैंने आपको पॉइंट रीड करवाया है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। जैसे कि कुछ लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कुछ लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, उनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, तो इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया अपन ने? दो, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर किसी भी पर्सन का जो मकसद होता है वो पैसा अर्न करना होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर उस पर्सन का जो मकसद होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, पैसा कमाना नहीं होता। हाँ जी भी। उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वो बिजनेस होता है, एक प्रोफेशन होता है, एक एम्प्लॉयमेंट होता है। यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड जो पॉइंट बताया था, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था सम पीपल आर बिजी प्रोड्यूसिंग थिंग्स, और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। इसको, इन दोनों एक्टिविटी को बिजनेस माना जाता है हमारे पास भी, जहां पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है या उसको प्रोड्यूस किए गए गुड्स को परचेज करके सेल कर दिया जाता है, उसको बिजनेस की कैटेगरी के अंदर बिजनेस ही माना जाता है हमारे पास ही। थर्ड और फोर्थ पॉइंट के अंदर जो मैंने आपको बताया था, थर्ड पॉइंट के अंदर बताया था सम पीपल आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, और फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट। अच्छा, इनको क्या माना जाता है भी? इनका ये जो काम करते हैं इनके द्वारा किए गए काम को आप प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। जो फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको बिजनेस बोलते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया है उसको प्रोफेशन बोलते हैं, और एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं किसको? जो मैंने आपको 5th और 6th पॉइंट बताया था। रिपीट कर देता हूं। 5th पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि सम पीपल आर बिजी इन फैक्टरिंग या सर्विसिंग अपनी दे रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, या सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर लगे हुए हैं। वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। इन 6 की 6 एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है क्योंकि मकसद अर्न मनी होता है। हाँ जी। और एक उसके अंदर बिजनेस आता है, एक प्रोफेशन आता है, एक क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट आता है। और इनकी जो नेचर जो होती है ना, इनकी नेचर अलग अलग होती है। जो बिजनेस की जो नेचर होती है, इसका जो नेचर है वो सेलिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स होता है। और प्रोफेशन की जो नेचर होती है, इसके लिए स्पेशल नॉलेज और एजुकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जो लॉ है और जो पेशेंट को देखते हैं डॉक्टर, ये हर आदमी नहीं देख सकता, इसके लिए स्पेशल नॉलेज और एजुकेशन की ही जरूरत होती है। जो एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ये क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बदले में ये मनी अर्न करते हैं। तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के 3 पार्ट्स हैं, एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है, एक एम्प्लॉयमेंट है। इनका मेन मकसद होता है पैसा कमाना, और जो 7th और 8th एक्टिविटी थी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है, और इनका जो मकसद होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये आप एक्टिविटीज करेंगे और इसको लर्न भी कर लेना कौन कौन सी एक्टिविटी है और ये किस किस कैटेगरी के अंदर आती है। ओके, थैंक यू।